उसने लिख रखा है बेटा बात कर, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज गुड़े बात करें प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन बेटा बात करें बेच, ठीक है। ए बी सी गुड़े बात करें ऑफ इंक्लाइन गुड़े बात करें या इंक्लिनेशन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर, द बेच इज गुड़े बात कर गिवन एन एक्सेलरेशन ए टूवर्ड्स द बेटा बात कर राइट, द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा फॉर द ब्लॉक और गुड़े बात कर टू मोशन स्टेशनरी ऑन बेटा बात कर द बेच इज, ठीक है। ए और थीटा में मुझे रिलेशन चाहिए तो निकाल दो गुड़े बात करें। एक बेच है मतलब गुड़े बात करें, बेच मतलब एक टेबल टाइप की डेस्क टाइप की गुड़े बात कर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मतलब वही सीधी सी बात है, इंक्लाइन प्लेन की जगह वो ये कह रहा है। इसने कहा ये ए पॉइंट है, ये गुड़े बात कर पता है सी पॉइंट है, ये बेटा बात करे बी पॉइंट है, यहाँ पर जो एंगल है गुड़े बात के इस बेच का हॉरिजॉन के साथ वो थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा एक मास दे रखा है, वो कह रहा है ये एक मास रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एम मास रखा है ना। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो गुड़े बात के पता है ए एक्सलेशन से आगे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ए एक्सलेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इससे ये इसकी तरफ इस तरफ लग रहा है तो ठीक है गुड़े बात कर लगने दो। क्या करें अब, ईओ थीटा में रिलेशन चाहिए, निकाल देते गुड़े बात कर। मैंने सबसे पहले कहा था आप गुड़े बात करें वो फोर्स गुड़े बात कर पता है इसमें रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करो। आपको पता है इस बॉडी के मास के ऊपर गुड़े नीचे की तरफ एक फोर्स लगी, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। अर्थ तो नीचे खींचेगी, कोई काम करे ना करे पर अर्थ जरूर अपना काम करेगी, है ना, mg। और आपको पता है बेटा बात कर जिस बेज लाइन पर ये ब्लॉक रख रखा है आपने गुड़े बात करें जिसके ऊपर ये प्रेशर लगा रहा होगा, तो बेज भी गुड़े बात करे या इंक्लाइन प्लेन इस बॉक्स के ऊपर अपने से गुड़े बात का पता है 90 डिग्री पर, ये ऐसा है तो इसका 90 डिग्री कौन होगा, ये तो होगा नहीं, ऐसा एंगल ऐसा एंगल ऐसा ऐसा होगा, तो अपने से 90 डिग्री पे गुड़े बात का परपेंडिकुलरली लगाएगी। समझ पा, जैसे अर्थ ये है नीचे अर्थ है तो अर्थ किसी को भी खींचता है तो अपने गुड़े बात के प्लेन के परपेंडिकुलर गुड़े बात कर क्या करता है फोर्स लगाती है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा तो ये भी अपने फोर्स के अपनी अपनी सरफेस के 90 डिग्री पे क्या लगाएगा, परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाली कंडीशन बस लगा दो बेटा बात करो, हो गया काम। मतलब इस बेच के द्वारा इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के द्वारा इस ब्लॉक पर अब मिटा दिया, वही पूरा क्वेश्चन था। पूरे बात करें क्या लगेगा इसके ऊपर बेटा बात करें, नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, और एन हमें अच्छे से पता है बेटा बात करें एन की वैल्यू क्या होती है पूरे बात कर बिल्कुल। खैर पे देख लेते हैं। अच्छी जब नीचे खिसकने लगेगा, खिसक रहा है कि नहीं खिसक रहा है नहीं पता, चल रहा है क्या, ये मोशन में है क्या ये ऑब्जेक्ट, पूरे बात कर रहा हूं। हाँ दे रहा है पूरे बात कर रहा नहीं, वो तो इसको खिसका रहा है, इस बेच को इस एक्सेलरेशन के साथ दीदी बात करें खिसका रहा है, ठीक है। अच्छा वो ये चाहता है कि ये खिसके ना, ये स्थिर रहे, मतलब स्टैटिक कंडीशन में मेंटेन रहे। ये गुड़े बात करे पता है चलता जाए, जैसी हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये खिसकता जाए और इसके ऊपर जो ब्लॉक है वो वैसे का वैसा रखे। समझ पा रहे, तो मुझे इसको तो खिसकाना है पूरे ट्रायंगल को, इसको मैं खिसका रहा हूँ पर मैं चाहता हूँ कि ये यहीं कहीं बना रहे। तो बताओ गुड़े बात करे इसके एक्सलेशन और एंगल के बीच में क्या रिलेशन हो, मतलब इतना ज्यादा मत उठाओ गुड़े बात करे कि खिसकने लगे, कम इसको रहने दो। समझ पा रहे, कम करो। जैसे अपन ने उठाया था, दिखाओ वो कॉपी, इसको गुड़े अपन ने लिया था, ठीक है। अब इसको तुम आगे खींचो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको दीदी बात कर पता है इसी पर रखो। अब इसको तुम आगे बढ़ाते जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसको तुमने थोड़ा सा और ज्यादा कर दिया, अब तुम इसको खिसकने लगा, तो इतने इतने पर ही रहने दो, कम एंगल पे रखो उसको और आगे इसको एक एक्सेलरेशन देते जाओ तो ये आगे बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास मेन जो ये बेज आगे बढ़ेगा तो हमारे पास गुड़े बात कर बॉक्स भी एम मतलब ब्लॉक भी आगे बढ़ेगा, लेकिन ब्लॉक खिसकेगा नहीं। तो उसने कहा बेटा बात करे कि इस बेज को मैं ए एक्सेलरेशन के साथ गुड़े बात करे पता है प्लस एक्स में एक्सलेट कर रही हूँ, मतलब मेरा बेज आगे बढ़ रहा है तो उसके साथ ब्लॉक भी उसी एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़े, जबकि खिसके ना। इतने एंगल पे रखो तो ये कौन सा एंगल होगा, समझ पा रहे हो, ताकि मैं अपने बेच को ए एक्सेलरेशन के साथ एक्सलेट करूं तो बेटा बात के मेरा ये ब्लॉक भी एक्सलेट हो पर ये मोशन में ना जाए। बस समझ पा रहे हो, इतना सा गुड़े बात कर पता करना था, तो पता करना है तो निकाल लेंगे अपन आराम से। ये बेटा बात कर एन आ गया, ठीक है। अच्छा इस गुड़े बात के इसके एंगल निकालो। अब देखो मैडम आपको फिर वही तकलीफ आएगी, इसके मुझे गुड़े बात कर क्या निकालने बताओ बेटा बात कर, इसके कंपोनेंट लेने हैं, कंपोनेंट लेंगे नहीं ले अपन आराम से लो। कंपोनेंट कैसे लेना है इसके, जिसके भी आपको कंपोनेंट लेना है उसको गुड़े हमेशा अपन रिजल्टेंट मानते, क्या मानते बेटा रिजल्टेंट, मतलब गुड़े बात कर रिजल्टेंट मानते हुए इससे ये डायरेक्शन हमारे पास नेट फोर्स की, तो इसमें गुड़े बात करें आप 90 डिग्री पर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए दो एक्सेस ड्रॉ कर दो, तो दो एक्सेस कौन से आएंगे मैडम 90 डिग्री पर, रिजल्टेंट इनके जंक्शन में मिलना चाहिए, वो ये आ रहा है दिख रहा है, हाँ इतना आ रहा है करीब, ये है गुड़े बात करें। तो इसके बना दो बेटा बात करें, बनाओ। अगर अपन देखें
ये 90 से ज़्यादा दिख रहा नहीं अभी तो। हाँ अब सही है, ये 90 पर ही आ जाएगा। तो बुरे बात कर, अब एक इससे ऐसे मिला दो और एक बेटा बात कर इससे ये बना दो। ये हमारे पास क्या था, मैन फोर्स, या मैन बेटा बात करें क्या, फिजिकल क्वांटिटी, मैन वेक्टर। इसको दो बेटा बात करके क्या बन गया हमारे पास, कंपोनेंट वेक्टर। तो मैन वेक्टर एक कंपोनेंट वेक्टर बनाना, तो उससे बुरी बात का आप 90 डिग्री पे दो एक्सेस ड्रॉ कर दिया करो, फिर इसी पॉइंट से एक इस तरफ खींच दो, एक इस तरफ खींच दो, आराम से तब भी आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस पे दिख रहा है क्या आपको, 90 पे आ रहा है क्या, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कम हो गया मतलब। अब देखो 90 पे आ रहा होगा, दिख रहा है आपको, ये बेटा बात की 90 पर आ गया। तो इससे गुड़े बात करें, इसी पॉइंट से जहां से मैन वेक्टर था उससे गुड़े बात करें एक वेक्टर इस पॉइंट को मिलाते हुए बना दो, तो आपको गुड़े बात का जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, साइन थीटा। कौन सा मिलेगा, अब तो ये बनाना आता है, आने लगा होगा कि साइन थीटा क्यों है। ये बेटा बात कर आ गया हमारे पास क्या, साइन थीटा। और ये क्या आ गया बेटा बात का, साइन के परपेंडिकुलर कौन आ जाएगा, कॉस थीटा। तो बेटा बात करिए हमारे पास कॉस थीटा आ गया इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये आगे बेटा बात करें कॉस थीटा। अगर ये एम जी है तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये आएगा दीदी एम जी कॉस थीटा और ये आएगा क्या, एम जी साइन थीटा। इसको कहा बेटा अपन ने एम जी, पूरे बात करें क्या, कॉस थीटा, और ये क्या आ गया बेटा, एम जी साइन थीटा। अब आप खुद सोचो, अगर ये एंगल बेटा थीटा है तो पूरे बात करें ये एंगल क्या है, जल्दी बताओ बेटा बात करें, थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है, थीटा। नहीं समझ पा रहे, अब आप कहो कैसे, जिन दो गुड़े एक्सेस को लिया है उनके दो परपेंडिकुलर पकड़ लो। ये एक्सेस है मैडम, इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये, और दूसरा ये एक्सेस है, इसका परपेंडिकुलर ये, दिख रहा है आपको, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो गुड़े बात करें, इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, तो जो एंगल इनके बीच में होगा वो एंगल, क्योंकि दोनों एक ही एक्सेस है। बस आपको दीदी लग रहा है, मैंने इसको उठा के बेटा बात करें ऐसा रख दिया और इसको उठा के बेटा बात करें ऐसा रख दिया, बस यही दोनों एक्सेस ही ऐसे हैं। समझ पा रहे, जिसको अपन सोचते कि एंगल कैसे आ गए, ये दोनों इसका परपेंडिकुलर कौन है, ये, और इसका परपेंडिकुलर कौन है बेटा बात करिए, मतलब बेटा बात करिए ये वाला एक्सेस ये आ गया और ये वाला एक्सेस कौन आ गया, ये आ गया। समझ पा रहे, तो ये वाली कंडीशन है। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर कौन है मैडम, बताओ जरा, इसका परपेंडिकुलर कौन है, ये वाला एक्सेस, और इसका परपेंडिकुलर ये नहीं है, इसलिए मैंने इनके बीच के एंगल नहीं कहा थीटा। बात समझ पा रहे हो, इसके बीच के एंगल बिल्कुल नहीं कहा थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर ही नहीं है, ये एक्सेस अलग है, ये एक्सेस ये तो इसके पैरेलल ही जा रहा है। नहीं समझ पा रहे, अगर इसका परपेंडिकुलर लिया तो इसका भी परपेंडिकुलर ही लिया, और इनके जो ये एक्सेस इसका मतलब वो एक्सेस ये है, और जो बेटा एक्सेस ये वो एक्सेस ये। आपको हर बार लग रहा होगा कि सर आप इसको ही पकड़ लेते, इसको थीटा दे देते, इसको थीटा क्यों नहीं देते, क्योंकि इसमें गुड़े बात करें एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल आ रहा है, तो इसका मतलब ये वो ही एक्सेस नहीं है, ये है वो दोनों एक्सेस, इसलिए मैं हर बार थीटा किसको दे रहा हूं, इसको दे रहा हूं। अब ये अपन को गुड़े बात का जब क्वेश्चन करे तो ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा कि इनको ही बार बार क्यों थीटा दे रहे हैं आप। अब दूसरी कंडीशन है, आपको पता चल गया बेटा बात करें ये हाइपोटेनियस है गुड़े बात का और ये बेस है, तो गुड़े बात करें ये कौन है, फिर ये परपेंडिकुलर है। कहां लिखा आपने, मैंने तीनों वेक्टर को एक जगह उठाया, उठा के देखो इस वेक्टर, ये तो मैन वेक्टर बेटा आपका, इसको कहा गुड़े बात करें अपन ने ये मैन वेक्टर है, ये दीदी बात करिए वेक्टर आ गया, इनके बीच के एंगल अपन ने थीटा का ये नहीं कहा, इसको उठा के यहां रख दो तो ट्रायंगल बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुड़े बात कर ट्रायंगल क्या बोलता है, अगर गुड़े बात करें दो लगातार एंगल हो, देखो जैसे इसका ये वाला था कि नहीं था, ये इसका टेल ये हेड, ये बेटा बात करें अपन ये टेल ये हेड, एंगल कौन सा मेजर करते हैं, हेड टू टेल वाला। अरे करते कि नहीं करते, कि टेल टू टेल, कि हेड टू हेड, हेड टू हेड और टेल टू टेल वाला मेजर करते हैं, लेकिन जोड़ने का तरीका क्या है, हेड से टेल जोड़ो। तो इसका बेटा बात को उठा के मैंने टेल को इसकी हेड पे रख दिया। अब ये दो लगातार सक्सेसिव एंगल है, मतलब वेक्टर है ए और बी, पर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, गुड़े बात करें वो वेक्टर जो पहले वेक्टर के गुड़े टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़े, मतलब जो इन दोनों वेक्टर के रूल के जस्ट क्या हो, अपोजिट हो। यहां क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, टेल हेड, पर ये उल्टा हो गया, क्या आ गया, हेड टू टेल आ गया। लगातार क्या हो, इसके टेल पे इसका हेड, देखो ये टेल फिर हेड, तो इसके हेड पे इसका टेल और फिर हेड, तो आगे वाला क्या होना चाहिए था, इसके हेड पे इसका टेल। अगर हमें और वेक्टर जोड़ने होते, जबकि रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है बेटा बात करें वो पहले वेक्टर के टेल से टेल और दूसरे वेक्टर की हेड से हेड को जोड़ता है। अब ऐसे तुम 50 वेक्टर भी जोड़ दो, लेकिन जब रिजल्टेंट लास्ट में जो भी आएगा ना गुड़े बात, जैसे मैंने ये पहला वेक्टर जोड़ा, ये दूसरा वेक्टर जोड़ा, ये तीसरा वेक्टर जोड़ा गुड़े बात करें, लेकिन जब फाइनल रिजल्टेंट आएगा इसका वो यही आएगा कि पहले गुड़े बात करें पता है वेक्टर के टेल से टेल और लास्ट वेक्टर की हेड से हेड मिलाएगा, ये इसका रिजल्टेंट है, ये दीदी कंपोनेंट है, ये रिजल्टेंट है। बात समझ पा रहे, तो ये अपन वेक्टर में पढ़ चुके हैं पहले से। अब वो सब चीजें अगर बेटा अपन को याद नहीं आएंगी तो तकलीफ तो आपको आएगी फिर, इसलिए अपन बोलते हैं कि हर क्लास को गुड़े बात का समझते चलो, पढ़ते चलो। ये गुड़े आ गया। अब आपको पता है
कि n बराबर बेटा बात करके आ रहा है mg cos थीटा बराबर ही है, क्योंकि ये मोशन कभी आपको उचकते हुए ऊपर नहीं दिखेगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे धंसा जा रहा है, ये बेज आपका दबा जा रहा है इसके प्रेशर से, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसका मतलब इसके बराबर कौन है बेटा, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। n किसके बराबर आ गया जल्दी बताओ, mg cos थीटा के बराबर है, तो मुझे बेटा बात कर यहाँ पर ये भी मिल गया। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, लेकिन अगर ये मोशन नहीं कर रहा है तो मैं समझ गया, क्योंकि मोशन कराने के लिए इसके पास क्या है, mg बुरे बात का sin थीटा कंपोनेंट है, अरे है कि नहीं है, लेकिन वो मोशन नहीं कर रहा है। इसका मतलब बेटा बात कर रहे हैं इस बेच और बुरे बात में ब्लॉक की सरफेस के बीच में एक बुरे बात कर रहे हैं, बताया मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसका नाम क्या है बेटा बात करें, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बुरे बात का, अगर रुका हुआ है तो अपन बोलेंगे बेटा बात करें म्यू एस इंटू एन। म्यू एस मतलब बेटा बात का स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फैक्टर, बेटा बात का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, समझ पाओ। एन क्या होता है बेटा बात करें, mg cos थीटा। 2-3 बार लगाओ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे नहीं लगेंगे दीदी बात कितने सिंपल, अगर नहीं लगाओगे तो टफ लगेंगे क्योंकि हम कंपोनेंट नहीं ले पाएंगे। अगर 1-2 बार करने लगे पर आपको क्वेश्चन इतने सरल लगेंगे, ये कितना मजाक, मतलब सबसे मजे तो इन्हीं क्वेश्चन करने में आ रहा है। वही कंपोनेंट लेना सीखते जा रहा है, बस वैल्यू रख रहा है, इसमें कुछ नया सीखते ही नहीं अपन। फिजिक्स का सिलेबस सबसे कम है, बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है 1-2 बार, ठीक है। अच्छा ये कंडीशन आ गई, मुझे क्या चाहिए था बेटा बात करें, एक्सेलरेशन ए और थीटा में रिलेशन चाहिए था बुरे बात करें। ऐसा कुछ देखो बेटा बात करें कि तुम उसमें से एक्सेलरेशन मिल जाए, एक्सेलरेशन और थीटा में रिलेशन चाहिए था, ऐसा कुछ करो कि आपको बेटा बात करें क्या मिल जाए, एक्सेलरेशन और थीटा मिल जाए। ऐसा क्या करें बताओ बेटा बात करें। अभी मेरे पास mg आ रहा है, mg आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, पर ma ना आ रहा है बुरे बात करें। आएगा ये, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बताओ कहाँ आएगा ये। अगर मैं ये कह रहा हूं बेटा बात करें कि एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है, ब्लॉक आपको इस तरफ जा रहा है, समझ पा रहे हैं। अगर मैं यही कहूं कि तुम इसको देखो अपने मेन ब्लॉक को, कई बेटा बात कर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे, और वही वो आपके साथ दीदी बात कर खेलना चाहता तो आप भी उसके साथ खेल लो। अगर भाई साहब ये जो मेन ट्राइंगल है अगर आगे जा रहा है, जैसे अपन बस में बैठे हैं और बस ए एक्सेलरेशन के साथ जा रही है तो हम भी तो एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हैं। अगर बेटा बात करें ये बेज एक्सेलरेशन के साथ आगे जा रहा है तो बुरे बात का इसका मतलब ये एम भी तो एक्सेलरेशन के साथ आगे जा रहा है, और जो डायरेक्शन इस बेज की है वही डायरेक्शन तो बुरे बात करें इसकी भी मोशन की है, ब्लॉक की, मतलब इस ब्लॉक पर जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ लग रहा है। ओके, तो इसको आगे जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, पर ये तो यहीं रुका हुआ है बुरे बात करें। हाँ रुका हुआ है, इसका मतलब जितना फोर्स दीदी बात कर आगे लग रहा है उतना ही फोर्स दीदी पीछे लग रहा है। आपको पता है बुरे बात करें आगे, हाँ आगे बुरे बात करें तो इतनी फोर्स पीछे लग रहा होगा बिल्कुल, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, स्यूडो फोर्स। अब वो स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, अगर ये एक्सेलरेशन आ गया तो इस मास पर स्यूडो फोर्स यहाँ लगना है। क्या लगना है बेटा बात, उसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। किसकी वैल्यू कितनी आएगी, एम ए के बराबर आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एम ए के बराबर। ओ अब समझ में आया, बुरे बात करें ये कहाँ लगेगा, अगर ये ऐसे लग रहा है प्लस एक्स में तो इस पे क्या लगेगी बुरे बात करें, माइनस एक्स में। ये लग रहा है बेटा बात करें क्या, स्यूडो फोर्स एम ए, क्योंकि मेरे पास अभी एक भी कंपोनेंट नहीं था जहां बेटा बात करें मैं एक्सेलरेशन ले जाता, तो मुझे वो स्यूडो फोर्स बनाना पड़ा बुरे बात करें, ताकि मेरे पास क्या आ जाए बेटा बात करें, एक्सेलरेशन आ जाए। ये आ गया बुरे बात करें। अब बताओ क्या बैलेंस कर सकते हो, कर तो सकते हैं, कर सकते हैं का मतलब क्या है, तो करो फिर। कैसे करें बताओ बुरे बात करें, अब सोचो कैसे करें। एक तो कंपोनेंट आपको लेना है,